प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 3 विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसमें भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजना और एक मेगा पावर प्लांट शामिल है। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। अमेरिका बड़ी टफ लाइन लिए बैठा हुआ है। अगर अमेरिका के गजब से कोई मुल्क बांग्लादेश को बचा सकता है एट द मोमेंट, तो वो इंडिया है, नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश पहले सूरत थी, हमसे बड़ा वर्ष था। ठीक है। अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत हाल, पाकिस्तान से निकल के वो ज्यादा बेहतर हो गए। जिनको बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। भारत के पास अपने पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के साथ लाइन ऑफ फ्रेंडशिप भी है, लेकिन यहाँ से भारत की सीमा में आतंकवादियों का घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह घुसपैठ करवाने की बीमारी नहीं है। इंडिया ने ही इनको आगे लगाया है और इंडिया ने इनको कहा ये प्रपोजल शेयर करें, और वो कहते हैं कि अगर ये टूरिस्ट रीजन बन जाए जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं, कि फॉर इंस्टेंस अच्छा देखें कि पाकिस्तान इससे बाहर है। जो असल चीज़ है जो समझने वाली है कि इंडिया ने जो मल्टीलैटरल मैकेनिज्म शुरू किया है, उस मल्टीलैटरल मैकेनिज्म में ये जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है, बहुत बड़ी $multi-billion इंडस्ट्री है ये। और फिर दूसरा ये कि इनकी इतने लंबे चौड़े आपस में वो कोई मसले भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा जो है वो है तो बड़ा स्कैटर्ड है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच एक वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें यह बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि कैसे दोनों देश मिलकर आपस में सहयोग कर रहे हैं और भारत किस तरीके से बांग्लादेश का साथ दे रहा है और बांग्लादेश के विकास में योगदान दे रहा है, और भारत बांग्लादेश के सहयोग से क्या हो सकता है, कितना आगे हम दोनों देश जा सकते हैं। और दोस्तों इसको देख के खासियत यह है कि पाकिस्तान पूरा जल गया। दोस्तों पाकिस्तान में मातम हो गया है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे डिबेट चल रहा है कि कैसे बांग्लादेश जो कि मोर देन 80% मुस्लिम आबादी है, वो भारत के साथ इतना एक्टिवली इंगेज हो रहा है। बेस्ट फ्रेंड बता रहा है बांग्लादेश भारत को, हर छोटे बड़े मुद्दे में बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसको लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया में इस समय हलचल मची हुई है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान, आप लोगों को पता है, एक कार्ड फैलाता है। वो कार्ड ये होता है कि भारत तो जी इस्लाम के खिलाफ है, भारत दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाता है। लेकिन दोस्तों जो ये वाला कार्ड है, ये सारा जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई इंसानियत के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान है, आतंकवाद को कोई पनपाता है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए पूरी दुनिया ने मिलके ये जो मजहबी कार्ड है, इस्लामिक कार्ड है पाकिस्तान का, वो वाला कार्ड को रिजेक्ट कर दिया। अब ये रोते फिर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हिस्ट्री को ठीक करते करते और वो लोग जिनके खिलाफ वो स्कोर सेटल कर रही हैं, उनको ठीक करते करते वो पाकिस्तान से अगर ताल्लुकात ठीक कर लें तो उनको क्या फ़ायदा। और पाकिस्तान से ताल्लुकात फ़ायदा करने का उनको फ़ायदा भी कोई नहीं है, ना कुछ है, ना शादी, ना लेनी, ना देनी, ना काम, ना काज, ना रोटी, ना पानी, ना अल्लाह दे हुक्म, ना कारोबार, कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भी पता है, मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें बता सकता हूँ कि व्हेन पाकिस्तान इज अप्लाई वीज़ा फॉर बांग्लादेश, अप्रूवल कम्स फ्रॉम ढाका से अप्रूवल आती है। शेख हसीना को बांग्लादेश में वही हैसियत हासिल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को है। ठीक है जनाब, ये मेकर एंड ब्रेकर है। ठीक है, उस वक्त हसीना वाजिद और वो आ रही थी, और टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर रसूख में चला जाएगा, हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजिद को लेके आना है। They are our partners, we have been working together for long and we are committed for further cooperation। और मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे 2015 में, तो शेख हसीना वाजिद ने जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ा और वो खुद एयरपोर्ट पे गई और जाके नरेंद्र मोदी को ढाका एयरपोर्ट पे रिसीव किया। ये है वो ताल्लुक, और इसको इसलिए बड़ा हिस्टोरिक और वो कहा जाता है। और इंडियन जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी किया था कि जी 1974 की जो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, उसको
उस हवाले से। सो ये देख एक लॉन्ग हिस्ट्री है, हम इसमें बड़ी लंबी डिटेल बात कर सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरीली इंडिया चाहता है कि अमेरिका थोड़ा सा हल्की लाइन ले बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्ष था, ठीक है। अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, हाँ, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत हाल, पाकिस्तान से निकल के वो ज्यादा बेहतर हो गए, जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए। अच्छा, अगर इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ बढ़ी है एजुकेशन की वजह से, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई उनकी आबादी ज्यादा है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए उन्हें जो उनसे फैसिलिटेट करती है, दुनिया कहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए उनकी आबादी की मार्केट की वजह से। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं, हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही, बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। बड़ी ऑथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी व्हाटएवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बाहर तो हम जैसे लोग जाएंगे। उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने BSc इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे, ठीक है। तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने BSc के बाद MPhil MSc की, MPhil किया और उसने PhD की, उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो BSc इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि MPhil का रेट 2% है और PhD का 1% है, 1% है। और ये है उनकी PhD वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने, इनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए, और हम जो वही MSc और MPhil ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये भारत और बांग्लादेश के जो सहयोग है उससे पाकिस्तान किस तरीके से जला भुना हुआ है। और दोस्तों जलने का इनका ये भी है कि एक टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान, आप लोगों को पता ही है, एक हिस्सा हुआ करते थे। अब बांग्लादेश में भी मोर देन 80% मुस्लिम है जो कि भारत के साथ एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं। पाकिस्तान इंगेज नहीं हो रहा क्योंकि इनको चाहिए आतंकवाद, बिना आतंकवाद के ये रह नहीं पाते और भारत इनसे अब बात ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जब तक ये टेररिस्ट खत्म नहीं करेंगे तब तक भारत बात नहीं करेगा। इसलिए ये रो रहे हैं कि बांग्लादेश को भारत ने क्या से क्या बना दिया, और पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि दुनिया थूकती है। पूरी दुनिया का सबसे अगर बदतरीन पासपोर्ट है तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब दोस्तों ये सीन चल रहा है इनका, पूरी मतलब अगर पूरे दुनिया में अगर आप किसी से पूछ लोगे पाकिस्तान, तो दूसरा शब्द उसके मन में आएगा आतंकवाद। ये तक इनका नैरेटिव बिल्ड हो चुका है। 120 देशों ने तो इनके पासपोर्ट पे बैन लगा रही है, या फिर ये आता है तो उनका पाकिस्तानी आते हैं तो उनको नंगा करके चेकिंग किया जाता है। ये कंडीशन है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जुड़े रहे ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।